लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन की अनदेखी करना क्यों नहीं है सही। इससे होते हैं कई सारे नुकसान। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेगनेंसी में महिलाओं की बॉडी बहुत कमज़ोर हो जाती है। इन दिनों उनके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी पावर भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं आसानी से किसी भी तरह के संक्रमण की चपेट में आ जाती हैं। हालांकि हर महिला के साथ ऐसा नहीं होता है। बहरहाल प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को ईस्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन होना सामान्य है और सही ट्रीटमेंट की मदद से इसकी रिकवरी भी संभव है, लेकिन कई बार देखने में आता है कि महिलाएं ईस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। क्या आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं करवाने से आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है। प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन की अनदेखी। प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन की अनदेखी करने के नुकसान। इचिंग का बढ़ना। वैसे तो ईस्ट इन्फेक्शन ज़्यादा गंभीर समस्या नहीं है। इसके बावजूद अगर आपका ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इनमें से एक है इचिंग बढ़ना। ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से महिलाओं में असहजता बढ़ जाती है। प्रभावित हिस्से में इचिंग होने लगती है, जो कि असहनीय होता है। अगर महिला को इचिंग होती है तो त्वचा फट सकती है और वहाँ छोटे छोटे घाव हो सकते हैं। थकान महसूस करना। वैसे तो ईस्ट इन्फेक्शन का थकान से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये देखने में आता है कि प्रेगनेंसी में महिला के शरीर में कई तरह के हार्मोनल इनबैलेंस होते हैं। ये स्थिति पहले से ही महिला को काफ़ी थकान और कमजोर कर देती है। ऐसे में अगर महिला को ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और समय पर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इनमें थकान और कमजोरी बढ़ सकती है। ऐसा खासकर उन महिलाओं के साथ होता है जिन्हें बार बार ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। डिलीवरी के दौरान शिशु पर असर। ईस्ट इन्फेक्शन का शिशु की ग्रोथ पर किसी तरह का नेगेटिव असर नहीं पड़ता है। इसके बावजूद महिलाओं को अपना ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो इसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ईस्ट इन्फेक्शन की वजह से शिशु को थ्रस हो सकता है। असल में वजाइनल डिलीवरी के दौरान कैंडिडा ईस्ट शिशु को ट्रांसफर हो सकता है, जो उनमें थ्रस का कारण बनता है। शिशु को होने से उनकी नाखून, आंख, स्किन और मुंह में इसके लक्षण दिखते हैं। प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन का इलाज। प्रेगनेंसी में ईस्ट इन्फेक्शन होने पर महिलाओं को इसकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। जैसे ईस्ट इन्फेक्शन के लक्षण जैसे इचिंग, यूरिन पास करते हुए जलन और अन्य समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। डॉक्टर कुछ मेडिसिन देंगे जिन्हें मरीज के समय अनुसार लेना है। आमतौर पर ईस्ट इन्फेक्शन करीब से 10 से 14 दिन में पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ईस्ट इन्फेक्शन कोई गंभीर समस्या नहीं है। प्रेगनेंसी में इस तरह की परेशानी कॉमन होती है और ये शिशु के विकास को भी प्रभावित नहीं करता है। फिर भी डॉक्टर सलाह देते हैं किसी महिला के ईस्ट इन्फेक्शन हो तो उन्हें बिना देरी अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।